नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को भेजा चौथा समन, 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड में जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से समन जारी किया है। ईडी सीएम हेमंत सोरेन को चौथी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए रांची स्थित ईडी दफ्तर में बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 23 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में आने को कहा है। इस मामले में ईडी सीएम हेमंत सोरेन को 3 बार समन भेज चुकी है। ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल झारखंड में सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी विष्णु अग्रवाल को बड़गई अंचल सीओ भानु प्रसाद समेत कुल 13 लोगों को अब तक इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। जमीन घोटाले मामले में बड़गई अंचल सीओ ने हाल ही में पूछताछ के दौरान ईडी के सामने कुछ बड़े अपराधियों और राजनेताओं का नाम बताया था। अब इस घोटाले की आंच सीएम हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में फिर सुलग रहा कुर्मी को एसटी दर्जा देने का सवाल। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में कुर्मी जाति को आदिवासी एसटी का दर्जा देने का सवाल एक बार फिर सुलग रहा है। इस जाति समाज के संगठनों ने आगामी 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन का ऐलान किया है। इस संगठन का दावा है कि इस बार आंदोलन में गांव-गांव से आने वाले हजारों लोग रेल पटरियों और सड़कों पर तब तक डटे रहेंगे जब तक केंद्रीय गृह मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्रालय कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की बात लिखित तौर पर नहीं मान लेता। दूसरी तरफ आदिवासियों के संगठन कुर्मी जाति की इस मांग पर विरोध जता रहे हैं। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग आदिवासियों के अस्तित्व पर हमला है। सनद रहे कि पिछले साल सितंबर और अप्रैल 2023 में भी कुर्मी संगठनों के हजारों लोग ने लगातार 5 दिनों तक झारखंड और बंगाल में कई स्टेशनों पर धरना दिया था। इस आंदोलन की वजह से दोनों बार रेलवे को तकरीबन 250 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी। हावड़ा मुंबई रूट सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। NH49 भी कई दिनों तक जाम रहा था और सैकड़ों गाड़ियां जहां की तहां फंस गई थी। धनबाद बाघमारा के तेतुलमारी में भूधसन, 3 महिलाएं जमींदोज, बचाव कार्य जारी। धनबाद जिले के बाघमारा अंचल में एक बार फिर भूधसन हुआ है। मामला तेतुलमारी थाना क्षेत्र के छोटकी बोआ पंचायत का है, जहां 3 महिलाएं जमींदोज हो गई है, जिसमें बच्ची भी शामिल है। अचानक हुए भूधसन से आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई है और निकालने की प्रक्रिया जारी है। बताया जा रहा है कि कोयला चुनने के क्रम में यह हादसा हुआ है। इस हादसे से गांव वाले आक्रोशित है। काफी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच चुके हैं और मामले की जांच कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा, यह देश के कारीगरों को समर्पित। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। साथ ही पीएम मोदी ने इससे पहले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि योजना देश के कारीगरों को समर्पित है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति तथा विधिवत विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्प कलाओं को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्त वर्ष 2027-28 तक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। साहेबगंज में सुबेश मंडल पर बम से हमला मामले में मुंगेरी यादव के करीबी अशोक व 4-5 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। साहेबगंज राजमहल मुख्य पथ पर तालझारी थाना क्षेत्र के मस्कलैया में दाहू यादव के करीबी सुबेश मंडल सहित अन्य 5 लोगों पर बम से हमला मामले में तालझारी थाने में मुंगेरी यादव के करीबी समदनाला के अशोक यादव एवं 4-5 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। अज्ञात लोगों के सामने आने पर उनकी पहचान करने की भी बात कही गई है। राजमहल थाना के एसआई अमन
कुमार ने सुबेश का अस्पताल में बयान लिया, जिसके आधार पर तालझारी थाने में मुंगेरी यादव के करीबी समादा नाला के अशोक यादव एवं 4-5 अज्ञात के विरुद्ध कांड संख्या 84-23 भदावी की धारा 341, 342, 324, 326, 307, 427, 34 एवं 3-4 विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में सीपीआई 28 सितंबर से झारखंड में आगाज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सीपीआई ने जिलों में प्रभारी नियुक्त कर दिया है। भाकपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय परिषद के सदस्य कन्हई माल पहाड़िया की अध्यक्षता में रांची स्थित राज्य कार्यालय में शनिवार को हुई। इसमें सीपीआई के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य सचिव महेंद्र पाठक उपस्थित रहे। बैठक में तय हुआ कि 28 सितंबर को भगत सिंह जयंती पर जिला स्तरीय कन्वेंशन, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ भाजपा भगाओ सेमिनार, 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय व्यापी कला दिवस, 7 नवंबर को रांची के राजभवन के समक्ष विस्थापन को लेकर धरना और 26 नवंबर को रांची में रैली की जाएगी। जेएसएससी ने रिजल्ट से पहले रद्द कर दी नियुक्ति प्रक्रिया, झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। विशेष शाखा आरक्षी उत्पाद सिपाही व काराओं में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन बीच में रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। झारखंड के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक ने राज्य सरकार से पूछा कि किस कारणों से नियुक्ति विज्ञापन को रद्द किया गया है, इन विज्ञापनों से संबंधित प्रार्थियों के साथ भेदभाव क्यों किया गया है। राज्य सरकार को स्पेसिफिक शपथ पत्र दायर कर विज्ञापन रद्द करने का कारण बताने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन व अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के संकल्प के आधार पर जेएसएससी ने 6 नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विज्ञापन को रद्द कर दिया था। रद्द करने के लिए कोई ठोस कारण भी नहीं दिया गया था। विशेष शाखा आरक्षी उत्पाद सिपाही व काराओं में वाहन चालक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। अभ्यर्थियों को सिर्फ नियुक्ति की अनुशंसा होनी थी। इसी तरह के मामले में पंचायत सचिव व निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पंचायत सचिव से संबंधित आदेश में संशोधन किया तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की। झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने वाले सभी छात्रों को मुफ्त कोचिंग, रहने खाने के लिए हर माह मिलेंगे 2500 रुपए। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करने का निर्णय लिया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना तथा यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना शुरू की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के स्थानीय निवासी के अलावा झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकेंगे, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार दोनों योजनाओं में निःशुल्क कोचिंग के अलावा चयनित छात्र छात्राओं को रहने खाने आदि के लिए 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 8000 छात्र छात्राओं को जहाँ विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगी, वहीं 27000 को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करवाएगी। इसे लेकर क्रमशः 45 तथा 25 कोचिंग संस्थान सूचीबद्ध किए जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध करने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 18 सितंबर को होगी सुनवाई। ईडी के समन पर ले रहे कानूनी सलाह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कार्यकाल में पहली बार लगातार 4 दिनों से दिल्ली में हैं। अभी तक के कार्यकाल के अनुसार मुख्यमंत्री के रविवार को दिल्ली से रांची आने की संभावना है। नजदीकी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री दिल्ली में रहकर 2 काम कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की देखभाल कर रहे और चिकित्सकों से सलाह ले रहे हैं। हालांकि गुरु जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिलने की संभावना है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 18 सितंबर को उनकी याचिका पर होने वाली सुनवाई को लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वकील मुकुल रोहतगी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अन्य वरीय अधिवक्ताओं से भी राय ले रहे हैं, क्योंकि 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होने वाली है। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका
याचिका में ईडी कोर्ट के समन को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने और पीड़क कार्रवाई से छूट देने का आग्रह किया है। बड़ा हादसा टला। गौतम धारा के पास 6 दिन से फीस प्लेट खुली थी। वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें दौड़ती रही। रांची रेल डिवीजन में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रांची मुरी रेलखंड पर गौतम धारा स्टेशन के पास इंजीनियरिंग विभाग ने काम करने के बाद 2 रेल लाइन को जोड़ने वाले फीस प्लेट को खुला छोड़ दिया था। 6 दिनों से ऐसी हालत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस सहित सभी ट्रेनें दौड़ती रही, मगर गनीमत थी कि यहाँ ट्रेन की स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। इसके कारण यहाँ हादसा नहीं हुआ। अगर यहाँ से फुल स्पीड में ट्रेन दौड़ती तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। इसका खुलासा शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। वहां से गुजर रही एक मालगाड़ी को जोरदार झटका लगा। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोककर जब पटरी की जांच की तो पता चला कि फीस प्लेट खुला हुआ है। 2 पटरी के बीच काफी गैप है और पटरी झुका हुआ है। उसने तुरंत रेलवे अधिकारी को इसकी जानकारी दी। अनन फनन में यहाँ रेलवे का परिचालन रोक दिया गया। पटरी की मरम्मत की गई। इसके करीब 1 घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। खेलने के बाद साइकिल धोने पहुंचे तालाब। रांची के नगड़ी में 2 मासूमों की डूबकर मौत। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के होटवासी गांव स्थित तालाब में साइकिल धोने गए 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों बच्चे आपस में गहरे दोस्त थे और घर से साइकिल लेकर शनिवार को दिन के 3 बजे खेलने के लिए निकले थे। शाम 4 बजे के आसपास दोनों घर से थोड़ी दूरी पर स्थित तालाब में साइकिल धोने के लिए गए थे। इसी क्रम में पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में चले गए और डूब गए। मृतक 7 वर्षीय प्रीतम सिंह होटवासी गांव निवासी भोला सिंह का पुत्र था। वहीं 8 वर्षीय आलोक प्रमाणिक इसी गांव के सीताराम प्रमाणिक का पुत्र था। शाम 6 बजे तक जब दोनों बच्चे घर नहीं लौटे तब परिजन उनकी खोजबीन करने लगे। उसी दौरान किसी ग्रामीण की नजर तालाब के किनारे पड़ी साइकिल पर गई। इसके बाद ग्रामीण ने देखा कि प्रीतम सिंह का शव पानी में तैर रहा है। ग्रामीणों ने इनकी जानकारी नगड़ी थाने को दी। सूचना मिलते ही नगड़ी थाने के पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और बच्चे के शव को बाहर निकाला। दूसरे बच्चे आलोक का शव तालाब से बाहर नहीं निकाला जा सका। शाम में अंधेरा होने के कारण शव की खोजबीन नहीं की जा सकी। पुलिस द्वारा एनडीआरएफ को इसकी सूचना भेज दी गई है। रविवार को एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश करेगी। झारखंड में अटका वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का काम इन 2 वजहों से हो रही देरी। पूर्वी राज्यों के बीच तीव्र कनेक्टिविटी के लिए सबसे अहम मानी जा रही सड़क परियोजना वाराणसी कोलकाता वाया रांची 6 लेन एक्सप्रेसवे का झारखंड की सीमा में निर्माण अटकता दिख रहा। इसकी 2 प्रमुख वजहें सामने आ रही है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। इसमें 203 किलोमीटर की लंबाई झारखंड की सीमा में गुजरेगी। झारखंड के हिस्से में निर्माण 6 खंडों में बांटकर किया जाएगा। NHAI ने बीते जून में एजेंसियों का चयन कर लिया था। निर्माण एजेंसी को सक्रिय किया गया, लेकिन भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस सड़क का निर्माण झारखंड सीमा में शुरू हो सकेगा। NHAI ने अक्टूबर से इस सड़क का निर्माण शुरू कर 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। NHAI अधिकारियों का कहना है कि नियमानुसार 80% भूमि हासिल होने के बाद ही सड़क का काम शुरू किया जा सकता है। परियोजना में देरी होने लगी है। ऐसे में एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए लोगों का इंतजार बढ़ जाएगा। झारखंड मॉड्यूल केस में गिरफ्तार राहुल सेन को एनआई ने भेजा जेल। धर्म बदल बना उमर। आतंकी गतिविधियों में हुआ शामिल। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS के झारखंड मॉड्यूल केस में रतलाम से गिरफ्तार राहुल सेन को एनआई की टीम ने शनिवार को सुरक्षा के बीच रांची एनआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया। राहुल सेन रतलाम के खजूरी देवड़ा का रहने वाला है। एनआई के अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली है कि राहुल सेन के कट्टरपंथियों के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। इसके बाद उनका नाम उमर उर्फ उमर बहादुर रखा गया था। आतंकी संगठन ISIS से जुड़ने, धर्म परिवर्तन करने और सोशल मीडिया के माध्यम से ISIS की विचारधारा को फैलाने के काम में लगाने के लिए राहुल का कट्टरपंथियों द्वारा ब्रेन वॉश किया गया था। एनआई को जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से ISIS के विदेशी आतंकियों के हैंडलर से जुड़ा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।